अफ़गानिस्तान जहाँ पर आज तालिबान का शासन है, वहाँ कभी हिंदुओं का राज हुआ करता था और उसके बाद वहाँ पर बुद्ध धर्म आया। तो किस तरीके से यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये एक डेफ़िनेटली हिंदू राष्ट्र था। जैसे कि बुद्ध धर्म की वहाँ पर जो बुद्ध प्रतिमा है वो तो सबको पता है कितनी बड़ी और विशाल बनाई गई है। तो ये कैसे ही कोई कह देगा कि भाई ये तो मतलब ऐसे ही बन गई होगी या कुछ भी झूठ बोल दो, ऐसा तो नहीं है भाई। मतलब रहा था यहाँ पर बुद्ध का कभी ना कभी कुछ ऐसा प्रभाव जिस कारण से वो इतनी बड़ी पत्थरों को काट कर बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई गई थी। बाद में जैसे ये इस्लामिक इन्वेजन वगैरह होते हैं तो आप जानते हो कि उनको बस मूर्तियों से बड़ी चिढ़ होती है, तो इसलिए उन्होंने उस खूबसूरत मूर्ति में वो गोलियाँ वोलियाँ चला दी, तोड़ दी काफ़ी। तो खैर उससे क्या फ़र्क पड़ा, उससे यही दिखाई देता है कि आपने कितनी क्रूअल्टी दिखाई है और कुछ नहीं। खैर 1739 को दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से जब संधि की थी तब उसे अफ़गानिस्तान दे दिया था। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि अफ़गानिस्तान नाम का तो कोई राष्ट्र था ही नहीं 17वीं सदी तक, क्योंकि उससे पहले अफ़गानिस्तान को आर्याना, आर्यनुमा या वीज़ू या पख्तिया या खुरासान या पख्तूनख्वा या फिर रो, इन नामों से ही पुकारा जाता था, जिनमें गंधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। और आपको पता है कि गांधार को फिर बाद में कंधार कर दिया गया। यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है हिंदू कुश, और उसके पार कजाकिस्तान है, रूस है और चीन है, यहाँ पर जा सकते थे। तो यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ट्रेड भी हुआ करता था पहले के ज़माने में। खैर यहाँ पर हिंदू कुश के बारे में भी मैं डिटेल से आगे बताऊंगा वीडियो में। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था और हवाई कंपनी भी आर्याना नाम से जानी जाती थी। यहाँ तक कि दोस्तों आज भी अफ़गानिस्तान के गाँव में बच्चों के नाम आपको कनिष्क, आर्यन और वेद आदि मिलेंगे। जैसा कि हम बताते हैं कि अफ़गानिस्तान का बहुत पुराने समय से हिंदू धर्म से काफ़ी रिश्ता सा है। ये रिपोर्ट का खुलासा wired.com ने किया था उसकी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में जो आगे बात कही गई है वो सीरियसली आपको हो सकता है कि लगे कि फेक है, क्योंकि मुझे भी सुनने में थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक सवाल है सबके मन में आएगा कि भाई इतना पुराना है, इतने समय से रखा है, तो भाई अब तक तो जंग लग जाए, ख़राब हो जाए, पर सुरक्षित कैसे है। तो बता रहे कि ये टाइम वेल में फंसा हुआ है। अब जैसे ही टाइम वेल मैंने सुना ना, मुझे अजीब लगा, मेरे यार ये क्या बात है। फिर आगे जब पढ़ा तो टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स होती है, तो उस वेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है वो, इस कारण से जो भी इसके पास जाता है वो अदृश्य या फिर मर जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है, ये सब है। तो जैसे ही काफ़ी लोग इसे गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे तो कई सारे कमांडो अमेरिका के मतलब या तो गायब हो गए या मारे गए, ऐसा कुछ हो गया उनके संग। आपने कई बार नाम सुना होगा ज़ोरास्टर, तो वो भी यहीं रहते थे, महान दार्शनिक हुए हैं। उसके बाद रूमी नाम के महान कवि हुए हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में ही हुए हैं। उसके बाद मेन चीज़ भाई हम सबको पता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का यहीं से बिलोंग करती हैं भाई। जो भी पठान होते हैं वो पख्तून होते हैं, तो पठान पहले पख्ता कहा जाता था। जितने भी पठान कहीं भी रहते हैं वो सिर्फ अफ़गानिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। और इसका जिक्र तो हमें ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में भी पख्तून का वर्णन पख्त्याग के नाम से मिलता है। इसी तरह अफरीदी कबीले का जिक्र भी यहाँ पर तीसरे खंड के 91वें श्लोक में मिलता है, जिसे आपर्यतय के नाम से कहा गया है। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले रहा करते थे, ये सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर यहाँ पर बुद्ध धर्म का काफ़ी अधिक प्रचार होने लगा, तो उसके बाद यहाँ पर सभी लोग आते थे और ध्यान और रहस्य की खोज में लग जाते थे। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ जहाँ बुद्ध गया है वहाँ पे कुछ ना कुछ बाद में दिक्कतें पैदा हो गई हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में गया, अब बुद्ध में क्या है कि भाई नॉन वायलेंस, तो भाई जब तुम लड़ोगे ही नहीं तो सामने वाला सोचेगा तुम तो बहुत कमज़ोर हो यार, तुम तो मेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो तुम पे अधिकार ज़रूर कर लेगा। सेम अशोक ने जब अपनाया था बुद्ध धर्म, तो भारत में उसी के बाद से इन्वेजन होना शुरू हो गए, क्योंकि उसने हथियार उठाना बंद कर दिया। अब तुम लड़ोगे नहीं तो सामने वाला पागल थोड़ी नहीं है कि वो नहीं लड़ेगा, वो तो और सोचेगा यार यही तो मौका है, ससुराल ये तो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, अब इन पर अटैक करो। तो यही कुछ हुआ है। आगे चलकर क्या हुआ कि यहाँ पर इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई और बुद्ध की शांति के मार्ग को छोड़कर लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान भाई अफगानिस्तान को ऐसी तैसी कर दी इनकी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो संस्कृति है, प्राचीन धर्म है, उनके सिग्नेचर तक मिटा दिए गए। तभी तो आपने देखा अब बुद्ध की जो मूर्ति थी इतनी बड़ी थी,
अब उसको ससुरा कैसे मिटाएं? और वो भी ऐसे नहीं है अलग से मूर्ति बनी हो तो ये है कि उखाड़ के फेंक के कुछ भी कर दें। अब वो पहाड़ को काट कर ही बनाई गई है, तो भाई क्या अब गोलियां ही चला दो इस पर, कुछ नहीं है तो मतलब इस तरीके से आप सोच रहे हो, जब इतनी बड़ी मूर्ति को नहीं छोड़ा तो छोटी छोटी चीज़ों को कैसे छोड़ा होगा? उन सबको तो तहस नहस कर दिया गया होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज से 300 वर्ष पूर्व जाएं तो भी अफगानिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। मतलब सिर्फ 300 साल, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब थोड़ा और इतिहास पे चलते हैं कि यहाँ पर 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की थी। उस समय के सिक्कों से ये पता चलता है, मतलब प्रूफ है, देखो सिक्कों पर है। और कल्लार से पहले भी यहाँ पर रुतविल और रणथल, रणथल हमने सुना होगा ये शब्द, और इस्पालपति और लगतुर्मान नामक हिंदू राजा थे, या फिर वो हो सकता है बौद्ध राजा थे। तो उनका गांधार पर राज हुआ करता है। ये स्वयं को कनिष्क का वंशज बताते थे, और कनिष्क के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। और जो हिंदू राजा थे उन्हें काबुलशाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था उस समय। और इन राजाओं में भी कौन कौन थे फिर? वो कल्लार जैसे मैंने बताया, और सामंत देव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, भीमपाल, ये सब थे। और इनके कुछ के बारे में आपने ज़रूर से पढ़ा होगा। और इन सभी राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब के जो आताताई थे या लुटेरे थे उनको ज़बरदस्त टक्कर दी थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी टक्कर दी और सिंधु नदी पार नहीं करने दी, जिससे कि वो काफ़ी समय तक भारत में नहीं आ पाए। लेकिन 1019 में जब महमूद गजनी आता है, त्रिलोचन पाल को हरा देता है, और उसी के साथ अफ़गानिस्तान का इतिहास बदल जाता है। और मैं तो कहता हूँ भाई, सब बुक्स मौजूद है, सब कुछ है। जो अफ़गानिस्तान के लोग इंडिया में रहते हैं या अफ़गानिस्तान के कई लोग हिंदी जानते हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे भाई, अफ़गानिस्तान के लोगों के पास अगर पहुँचे किसी भी पठान के पास, तो भाई वो शेयर करे और इन पर चेक करे, फैक्ट्स चेक करे कि मैंने जो कहा है वो सही है या नहीं। कई बुक्स पढ़े और फिर डिसाइड करे कि भाई आप कौन थे। मेरी बातों पर विश्वास मत करो, फैक्ट चेक करो पहले। एक चीनी यात्री था युआन चुआंग करके, उसने इस्लाम व अफ़गानिस्तान के बौद्ध काल के इतिहास के बारे में लिखा है। वो पढ़ें कि भाई उसने बौद्ध काल में हमारे बारे में क्या बताया है। और गौतम बुद्ध अफ़गानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफ़गानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, ये माना गया है, ठीक है, क्योंकि उससे पुराना मिला नहीं है। और ऋग्वेद में ही पख्तून लोगों और अफ़गान नदियों का जिक्र मिलता है हमको। अब और सुने, ये सब फैक्ट बता रहा हूँ मैं। तो जिन नदियों को आजकल हम आमू, काबुल, कुर्रम, रंगा, गोमल, हरी, रुद्र आदि नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारत के लोग उसे किस नामों से जानते थे? वक्षु, कुंभा, कुरम, देखो कुरम से ही कुर्रम कर दिया, फिर रसा, गोमती, हर्यू या सरयू इस नाम से जानते थे। और जिन स्थानों के नाम आजकल हम काबुल, कंधार, बल्ख और वाखान या वगराम, पामीर, बदखशाम और पेशावर, स्वात, चार सद्दा, कुछ नाम अगर गलत ले लिए हो तो माफ़ करना, तो इनको जो हम जानते हैं आज, तो उनको पहले हम कुभा, कुहका, गंधार, बाल्हीक और वोक्काण और कपिशा, मेरू, कंबोज और पुरुषपुर, और जिसे पेशापुर अब कहते हैं, पेशावर कहते हैं, और स्वास्तु और पुष्क लावती, इन नामों से जाना जाता था। अब और प्राचीन की तरफ चलते हैं तो महाभारत टाइम पे चलते हैं। वहाँ पर जब गांधारी के देश के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हस्तिनापुर के राजा संवरण पर जब सुदास ने आक्रमण किया था, तो संवरण की सहायता के लिए जो पश्त लोग आए थे ना पश्चिम से, वो पठान ही थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? तो छंदोग्य उपनिषद है, मार्कंडेय पुराण है, और ब्राह्मण ग्रंथों तथा बौद्ध साहित्य में इस बारे में हमें मिलता है कि हिंदुओं का जो मूल स्थान था वो तो सिंधु नदी के आसपास ही तो था, क्योंकि नदी के पास ही लोग बसना शुरू होते हैं। तो वहीं नदी के पास ही तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान उधर पड़ जाते हैं। तो इधर तो रहते ही थे हम लोग पहले से, ये तो मेन स्थान हो गया ना अपना। उसके बाद आप पाएंगे कि चीनी इतिहासकारों ने भी लिखा है 383 से लेकर 810 जो सन है ये रही है, और इसमें अनेक जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका चीनी अनुवाद अफगान बौद्ध भिक्षुओं ने ही किया था। यहाँ तक कि आपने बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है वो उसके बारे में सुना होगा, तो उसका प्रारंभ अफगानिस्तान में ही हुआ था। आजकल हम जिस बगराम हवाई अड्डे को सुनते हैं ना, वह कभी कुषाणों की राजधानी था और उसका नाम कपीस ही था पहले। अब आपको बताता हूँ कि अब कौन सी चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले क्या हुआ था कि जो एक सुर्ख कोतल नाम की जगह थी, कनिष्क काल के भव्य खंडहर के रूप में उसे अभी भी देखा जा सकता है। मतलब
अब आपको कई चीज़ें ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जो अब भी हैं, और फिर भी आप ना मानो तो भाई फिर क्या ही कह सकते हैं। बस उन चीज़ों को बदल दिया गया है। जैसे उस चीज़ को अब कह दिया गया है कि कोहना मस्जिद। जैसे कि भारत में जितने मंदिर थे उन्हीं जगह पे फिर मस्जिद बना दी गई। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ताजमहल एक मंदिर हुआ करता था, या महल जो भी है, और उसको बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसे आज का ताजमहल बना दिया गया। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो अफ़गानिस्तान का जो मैंने बामियान क्षेत्र बताया था ना, और जलालाबाद और बगराम, काबुल, बल्ख, ये सब स्थान हैं। और यहाँ पर उस टाइम की मूर्तियाँ और स्तूप और संग्रामों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों आदि के अवशेष आज भी मिलते हैं। ये तब है जब वहाँ पर अभी इतना कुछ इस बारे में किया नहीं जा रहा। जब किया जाएगा तो मुझे लगता है कि धरती में से पूरे पूरे मंदिर ना निकल आए। यहाँ तक कि काबुल के आसामाई मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। आसामाई पहाड़ पर खड़ी पत्थर की दीवार को हिंदू शाहों द्वारा निर्मित परकोटे के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब से ये तालिबान और मुजाहिदीन वगैरह जो भी है ये सब आए, इन्होंने सब कुछ लगभग नष्ट कर। ये जो अरब के कुछ लेखक हैं, इन्होंने हिंदू राजाओं की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, जिसमें अल बरूनी प्रमुख है। अल बरूनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें ये भी है कि जो उस टाइम हिंदू शाहों के जो सिक्के चलते थे वो इतने अच्छे होते थे कि उससे प्रभावित होकर बगदाद के अब्बासी खलीफा ने वैसे ही देवनागरी सिक्कों पर अपना नाम अरबी में गुदवाकर नए सिक्के चलवाए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और धन दौलत पैसा मोती माणिक जो भी है वो इतना ज़्यादा थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक मैंने कहीं पढ़ा था कि कितने सारे उनको घोड़े, ऊंट, हाथी, ये सब लगे थे उनको भारत से खजाना ले जाने के लिए। तो यहाँ पर भी यही कुछ है कि हिंदू शाही की लूट का जब माल गजनी में प्रदर्शित किया गया तो जो पड़ोस के मुल्क थे ना, उनकी आंखें फटी रह गई। इसीलिए और वो लोग भारत में आए लूट खसोट करने के लिए। और इसमें बताते हैं गजनी तक लूट का माल लाने के लिए ऊँटों की कमी पड़ गई थी। सोचो, लोग जेबों में भर के ले गए होंगे, साला मुंह में ठूस के ले गए होंगे। कितना सोना ही सोना था साला अपने पास। हमें दोबारा ऐसा ही बनाना है भाई अपने को। यहाँ तक कि जब महमूद गजनी आता है तो उसे सत्ता लूटपाट के अलावा इस्लाम का भी एक अलग ही नशा था। तो उसने क्या किया, जो जीते हुए क्षेत्र होते थे वहाँ पर मंदिरों को, शिक्षा केंद्रों को, मीडिया को, भवनों को, सबको तोड़ देता था। और वहाँ के स्थानीय जो लोग होते थे उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बना देता था। और फिर हमारे पाकिस्तान के कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो पीसफुल है और प्यार का मजहब है और ये और वो है। भैया हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है सब इतिहास। तुम पढ़ाई करो पहले जाके। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि ये झूठ है तो जाके तुम्हारे ही जो मुस्लिम लेखक हैं ना उनके बारे में पढ़ना। अल बरूनी और अल उतबी और अल मसूदी और अल मकसीदी, इन जैसे मुस्लिमों ने भी ये बात लिखी है कि ये सब पहले हिंदू थे, हमने इन्हें मार कूट के मुसलमान बनाया। जाके पढ़ो तो सही यार। थोड़ा सा हम यहाँ पर गांधार के बारे में भी जान लेते हैं भाई। जब अफगानिस्तान के बारे में जान रहे हैं और हमारी गांधारी माता के बारे में न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए सुनते हैं कि गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। वह गांधार में रहती थी, गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा था। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जैसे कि हम जानते हैं। और दुर्योधन, कई जगह है कि इनका नाम दुर्योधन नहीं सुयोधन था। और कौरवों की माता थी, 100 पुत्र थे, एक शायद पुत्री थी इनकी कि पुरुषपुर है। आजकल उसे हम पेशावर नाम से जानते हैं। तथा तक्षशिला, ये तो सुना ही होगा, इसकी राजधानी थी। और इसका अस्तित्व जो है 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा था। कुषाण शासकों के दौरान यहाँ बुद्ध धर्म बहुत फला फूला था। बाद में मुस्लिम लोग आ गए आक्रमण करने और इसका फिर पतन हो गया। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना ग्रंथ है उसमें भी गंधार के लोगों को गंधारी कहा गया है और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि कैसे लोग थे। भारत में जो पहला अफगान शासक था वो था बहलोल लोदी, जिसने सैयद वंश का अंत किया था और लोदी वंश की स्थापना की थी। हिंदू कुश के जो पर्वत हैं उन्हें संस्कृत में उपरासेन नाम से बुलाया जाता था। जब इस इलाके में सिकंदर की जीत हुई तो इन पर्वतों को यूनानी भाषा में कॉकासोस इंडिकोश इस नाम से बुलाया जाने लगा, यानी कि भारतीय पर्वत हिंदू कुश। इसका अर्थ क्या है? तो हिंदू कुश को आमतौर पर हम हिंदू के हत्यारे के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये जो दर्रे हैं बहुत ही खतरनाक होते थे। यहाँ पर कई हज़ारों लोग मारे गए हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ से कई, जैसे जब आक्रमण हुए इस्लामिक इन्वेजन, तो हिंदुओं को ले जाया जाता था गुलाम बनाकर। तो आधे
कई सारे मतलब जब उन्हें पता चला कि यार हम तो बहुत ज़्यादा ले आए, इतनों के लिए राशन पानी नहीं है, तो फिर उनको वहीं छोड़ दिया गया और वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। और भी मतलब डर रहे थे, खतरनाक रास्ता था, तो कई प्रकार से वो वहाँ पर मर जाते थे, इसलिए हिंदू कुश कहा गया। अफगानिस्तान पर कई शासकों का टाइम टू टाइम अधिकार रहता है, जिसकी पहले ये हिंदू राष्ट्र था पूरा, उसके बाद जैसे सिकंदर वगैरह आते हैं वो पूरे अफगानिस्तान पर अधिकार करते हैं। उसके बाद ईरानी शासक आते हैं तो ईरानी लोग इस पर काफ़ी टाइम तक अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद सिक्कों का भी अधिकार चलता है काफ़ी समय तक, जिसमें से राजा दिलीप सिंह का कई वर्षों तक रहा था। तो इस तरीके से फिर जब इस्लाम आ जाता है तो भाई उसके बाद तो सब कुछ ही बदल जाता है, एक के बाद एक आते जाते हैं। और इसीलिए अफ़गानिस्तान और बर्बाद होता ही चला गया, क्योंकि इन्वेजन इन पर होते रहे और जहाँ भी लड़ाई होती है वहाँ तरक्की हो नहीं पाती है, तो जिस वजह से इनकी हालत डाउन होती चली गई। और यहाँ से सब कुछ जो सोना चांदी च्यवनप्राश था सब वैसे भी वो लूट के ले ही जा रहे थे। फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, जो कि अफगानिस्तान के लोग खुद पसंद नहीं करते हैं। तालिबान ने एक अपना अलग से झंडा भी बनाया है, तो आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो अपना वही पुराना झंडा लेकर चलते हैं अफगानिस्तान का। तो क्योंकि एक्चुअली क्या है कि महिलाओं को ज़्यादा असुरक्षा है इससे, क्योंकि उनको पता है कि तालिबान का सरकार पहले कैसे थी, तो उनको कोई सम्मान वगैरह नहीं है, इसलिए वो इसका विद्रोह करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। तो उन्हें नहीं पसंद कि तालिबान वहाँ पर शासन करे, पर देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो मुस्लिम्स हैं उसमें एक चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, डिस्ट्रक्शन की जो एक फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। उन्हें कोई भी चीज़ दिखे उसे तोड़ना है, या फिर कोई भी इंसान या कोई उन्हें दुख पहुंचाकर उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। उनके लिए ये एक जीत और सेलिब्रेशन का एक तरीका ही बन गया है। खैर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे अफ़गानिस्तान के लोग अगर कोई से वीडियो को देखे तो वो ये ज़रूर सोचना कि आप कौन थे और क्या बन गए हो। अपने इतिहास से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, तो ये ज़रूर पढ़ना कि किसने आप पर अत्याचार किए, किसने आपकी औरतों के साथ गलत किया, किसने आपके बच्चों के साथ किया, किसने आपके लोगों के साथ गलत किया। ये ज़रूर पढ़ना वो लोग कौन थे, और अपने आप को पहचानो कि आप थे कौन। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो देखो आप खुद समझदार हो, अगर कोई पढ़ा लिखा है वो अपना इतिहास खुद पढ़ के समझ सकता है कि वो कौन था और अत्याचार किसने किया। और मुझे लगता है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान से तो अधिक समझदार ही होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे लोग ही वीडियो देखेंगे। तो ये कहूँगा कि जो हिंदुओं से और बुद्धों से और इनसे नफ़रत करते हैं, तो ज़रा सोचना कि आपके पूर्वज कौन थे। जब आप हिंदुओं को या इनको गाली देंगे तो ये सोचना कहीं आप अपने ही माता पिता को तो गाली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद वही थे, आपके पूर्वज भी वही थे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।